बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान फकन सिंह कुलस्ते जी, हमारे वन मंत्री जो आज यहां पे 51 करोड़ रुपए का बोनस तेंदुपत्ते का बांटने आए हैं, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी बहन जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, बहन अमिता जी, रामलाल जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय कर्मठ और सजग विधायक आदरणीय शरद कौल जी, भाई सरदेंदु जी विधायक साथी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयसिंह मरावी जी, जयसिंह नगर के विधायक, जैतपुर की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती मनीषा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन ब्योहारी के और शहडोल की जिंदगी में ऐतिहासिक दिन है। आज मैं देख रहा हूं मेरी लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में यहां बैठी हैं, यहां आई है। मेरी बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और जब बहन कहता हूं तो केवल कहने के लिए नहीं कहता, अंतर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, और एक ही संकल्प, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में 4 पल खुशी के आए, मुस्कुराहट के आए, प्रसन्नता और आनंद के आए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, योजना हमने बनाई क्यों? योजना हमने बनाई क्यों? ये योजना मेरी लाडली बहनों इसलिए बनाई कि मैंने बचपन से देखा कि बहनों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, बेटियों के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ। अच्छा, ईमानदारी से बताना, हमारे यहाँ बेटा अगर पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती है कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाता है, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटे को प्यार और बेटी के साथ उतना दुलार नहीं, ये न्याय नहीं था मेरी बहनों। बचपन से मैं देखता था, बचपन से कि हे भगवान, एक माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता है और बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? हालत ये हो गई कि कई जगह मेरे भाइयों, बेटी आना अभिशाप बन गया, बोझ बन गई बेटी। ये कहा जाने लगा कि भैया बेटा जरूरी है। क्यों? अरे बोले, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। अब वो कुल का दीपक होगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बेटियों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो जब तक जिएंगी, उनकी हर सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी, अपने माँ बाप के लिए चलेगी। बेटा बेटी में इसके बाद भी भेद और अन्याय ऐसा होने लगा कि कई जगह बेटी अगर आ रही है तो आने ही मत दो। पता चल गया कि पेट में बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया कई लोगों ने, कोख को कत्ल खाना बना दिया। कई बेटियां पेट में मारी गई। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में ये पाप हुआ है, पाप। और जब मैं ये देखता था तो मेरी आत्मा रोती थी। मैं यही कहता था कि हे भगवान, ये अन्याय क्यों होता है? एक ही माँ की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटी को आने से रोका जाता है। और तब मैं बचपन से ये कहता था कि बेटा बेटी बराबर मानो, बेटी को भी दुनिया में आने दो। बेटी है तो ही कल है, अगर बेटी नहीं बचाओगे
तो बहू कहां से लाओगे। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। बताओ चल सकती है क्या दुनिया? अरे सब बोल के बताओ चल सकती है क्या? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए पहले मैंने बनाई, क्योंकि एक सभा में मैं भाषण दे रहा था, तब मैं एमएलए नहीं था, सांसद नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं समझा रहा था कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोले बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करेगा? बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी को बाद में, अभी मैं अपनी बात कह लूं, बाद में सुनूंगा, अभी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं अंतरात्मा से ये योजना आपको समझाना चाहता हूं। जब उनने ये कहा तो मुझे लगा कि जब तक बेटी को बोझ लोग समझेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए ऐसी योजना बनाएं कि जिससे बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनाओं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें तय कर दिया कि बेटी अगर आएगी तो उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पार करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, फिर 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं में के बाद 12वीं में जाएगी तो 6,000, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। ये मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब उसमें और परिवर्तन कर दिया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। जब वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा, ताकि बेटी बोझ ना रहे। फिर मेरे मन में यह बात भी भरी थी कि बेटी की शादी बोझ समझते, तो मुख्यमंत्री बनते ही मैंने योजना बना दी कि बेटी की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी कि सरकार बेटी की शादी करवाएगी। हालांकि कांग्रेस आई तो उन्हें ये योजना बंद कर दी थी, लेकिन एक के बाद एक मैं योजना क्यों बनाते चला गया मेरी बहनों, ताकि मेरी बेटियां सुखी हो, मेरी बहनें सुखी हो। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, कई योजनाएं बनाई। और मेरी माताओं बहनों, एक काम और किया तुम्हारे भैया ने। मुझे लगा कि अगर बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी तो उनकी ताकत बढ़ेगी। वो सरपंच बने, वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बने, वो पार्षद बने, बड़े पदों पे पहुंचेगी और सरकार चलाएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? तो एक बात और कह रहा हूं, ये जो चुनाव लड़ के बैठी ना, अब हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्ष कई पदों पे बैठी है, ये कैसे बन पाई? अरे पहले चुनाव केवल भैया लड़ते थे, मैं चुनाव लड़ूंगा। श्रीमती जी क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी और क्या करेगी, तो 50-50 आदमियों को खाना बनाए और साहब चुनाव लड़े। तो मैंने एक काम किया कि मध्य प्रदेश में अब जब भी पंचायत के, स्थानीय निकाय के, नगर पालिका के चुनाव होंगे तो आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी, उन पे भैया खड़े नहीं हो सकते। आधी सीटें बहनों को रिजर्व कर दी, रिजर्व। और उसके बाद कई बहनें सरपंच बन के आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई? जनपद, सरपंच, पार्षद। पहले नहीं तो साहब लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ मैं लड़ूंगा चुनाव, तू तो रोटी बना। जैसे रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है बेचारी, ये मैं देखता था। और इतना ही नहीं किया, अभी हमारी पुलिस की बेटी खड़ी है यहां देखो, अभी अच्छी लग रही कि नहीं पुलिस की ड्रेस में? पहले थोड़ी बन पाती थी इतनी। मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करूंगा पुलिस में। 30% बेटियां आएंगी ताकि माताओं बहनों की सुरक्षा का भी ध्यान दे सके। तो मेरी बेटियां आज पुलिस की यूनिफॉर्म में यहां खड़ी है। यह सामाजिक क्रांति है जो मैं आपको समझा रहा हूं। यह ऐसे ही नहीं हुआ, दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि बहन और बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मेरा मन नहीं माना। मैं अपनी गरीब बहनों को देखता था,
गरीब बहनें जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है या 5 एकड़ से कम जमीन है, बताओ 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो परेशानी होती थी कि नहीं? बताओ। अगर मायके जाना है और साहब से पैसा मांगे पतिदेव से कि मुझे मायके जाना है, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से ले आऊं, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। 1000 रुपया के लिए परेशान, 500 रुपया के लिए परेशान, छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती। बेटे बेटी को कुछ दिलाना हो और वो कहे कि माँ मम्मी बाई जो भी कहे मुझे पैसा तो दे दो, तो माँ मजबूर हो जाती थी, मजबूर हो जाती थी। और मेरे मन में एक बेचैनी थी और यही विचार आ रहा था कि शिवराज कोई ऐसी योजना बना कि इन बहनों के हाथ में भी पैसे आ जाएं और ये भी अपने बच्चों की छोटी छोटी मांग पूरी कर सकें, ये भी अपने माय के इज्जत के साथ जा सकें, मेरी इन बहनों को कभी पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और मेरी बहनों, एक दिन मैं रात भर सोचता रहा, तो मैं सही घटना बता रहा हूं, मैं रात भर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए शिवराज, क्या करना चाहिए शिवराज। रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज एक काम कर रहे, 1000 रुपया महीना अगर अपनी बहनों को दे दे तो इनकी जिंदगी में सुधार हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। रात भर सोच के मैंने योजना बनाई कि 1000 रुपया। देखो भैया तो मैं हूं कि नहीं? अरे बहनों बताओ तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? मैं है तो जोर से बताओ पीछे तक, हूं कि नहीं? अच्छा हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो देखो भैया राखी बंधवाता है साल में एक बार, और जब राखी बंधवाता है तो पैसा देता है बहन को, देता है कि नहीं देता? एक बार तो देता ही है, कम से कम साड़ी देगा, कपड़े देगा, पैसा देगा। तो मैं भी तो सगा भैया हूं, मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे बोलो, अपन बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा शिवराज, अरे एक बार देने में काम थोड़ी चलेगा। बताओ एक बार पैसा देने में काम चलता क्या? जोर से बोलो, चलता क्या? नहीं चलता। तो मैंने तय किया कि एक बार नहीं रे, हर महीना दे दे तू तो 1000 रुपया, तो मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी, मेरी बहनें भी सुखी हो जाएंगी। और इसलिए ये योजना मैंने बनाई, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, इस योजना में ये भैया तुम्हारा हर महीने 1000 रुपया तुम्हारे बैंक के खाते में डालेगा, बैंक के खाते में सीधे डालेगा। अब इसमें अच्छा बताओ कैसी योजना है? अरे बताओ तो, अच्छी है तो हाथ उठा के बताओ, अच्छी योजना है? अच्छी है। देखो भैया भी खुश हो रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो अपन भी ले ही लेंगे इनसे, वक्त जरूरत पड़ी के दे दो थोड़े से। अब इसमें कौन कौन पात्र है, कौन कौन आएंगे, अभी आवेदन भरे जा रहे हैं। देखो मेरी बहनों, मेरी ऐसी सब बहनें आएंगी जिनके परिवार की आमदनी साल भर में 2.5 लाख रुपया से कम हो। साल भर में 2.5 लाख मतलब 20,000 रुपया महीना से कम हो, वो सब बहनें इसमें आएंगी। समझ गई कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गई कि नहीं? तो बताओ 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जो 20,000 से ज्यादा जिनका परिवार हर महीना कमाते हो वो हाथ उठाओ। इसका मतलब सभी आएंगे। इसका मतलब है कि मेरी जितनी बहनें आई यहां बैठी है, 5 एकड़ तक जमीन, 5 एकड़ से बड़ा किसान है तो फिर वो गरीब नहीं है। 5 एकड़ तक जमीन। अच्छा भैया हाथ उठाओ, 5 एकड़ से ज्यादा कौन कौन के पास? जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा हो, थोड़े हैं। तो 5 एकड़ से ज्यादा का तो नंबर कटेगा भाई। लेकिन 5 एकड़ तक जमीन उनको भी मिलेगा, 20,000 रुपया महीना तक आमदनी, उससे कम उनको भी मिलेगा। इसमें जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, मोटरसाइकिल चलेगी, स्कूटर चलेगा, लेकिन कार वाले को तो नहीं देना चाहिए ना, तो वो कट जाएंगे।
जिनके पास 4 पहिया वाहन है। और ये बहन का कॉन्सेप्ट है, मतलब शादी होकर बहन जब ससुराल जाती है तो इसलिए ये 23 साल से लेके 60 साल तक की बहनों को ये 1000 रुपया महीना मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, इसके लिए हर गांव में शिविर लगा रहे हैं, हर गांव में और हर शहर के वार्ड में शिविर लगा रहे हैं फार्म भरने के, आवेदन भरने के। कौन कौन सी बहनों ने आवेदन भरे, जरा हाथ उठाओ। जिनने आवेदन भर दिया हाथ उठाओ। मैं बात कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा। अच्छा, अब नीचे करो। अब जिनने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। कलेक्टर कमिश्नर जरा देख ले भाई, अभी बहुत सी बहनें रह गई है, लेकिन अभी चिंता विंता की जरूरत नहीं है। अभी तो 30 तारीख तक आवेदन भरे जाने हैं। गांव में ही आपके पास हमारे कर्मचारी गांव में ही बैठेंगे, गांव में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ले लेके सबको आएंगे। निकाले हमारे जन अभियान परिषद के साथी, हमारे सीएम जनसेवा मित्र के हमारे बेटे बेटी मैंने भेजे, पेशा के हमारे हमने मोबिलाइजर पेशा वाले भेजे। ये गांव गांव जा रहे कि नहीं जा रहे? ये जाओ और हर जगह आवेदन भरवाना है। आवेदन भरना आसान काम है। आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां भरवा दिया जाएगा। और इसके बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई आवेदन भरवाने के पैसा मांग ले तो 181 नंबर 181 पे फोन कर देना। मैं हथकड़ी लगवा के जेल भजवा दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं कहीं। क्योंकि कुछ लोग इसी में कमाने की सोचने लगते हैं और इसलिए कोई को एक नया पैसा नहीं देना है। आवेदन निःशुल्क जमा होंगे। एक काम और, पैसा आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं? आपके ही में आना चाहिए। पतिदेव के खाते में आ गया तो पता नहीं आपके हाथ लगे कि नहीं लगे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका ही खाते में पैसा आए, तो वो भी जगह जगह करवा रहे हैं। अगर आपके गांव में EKYC नहीं हो पाता तो आपको पता, राशन की दुकान पे हो सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे हो सकता है, MP ऑनलाइन पे हो सकता है। और एक बात और सुनना, ये EKYC करवाने के 15 रुपया हम दे रहे हैं पहले से ही, 15 रुपया, ताकि आपका एक नया पैसा नहीं लगे। तो कोई मांगे तो शिकायत कर देना, क्योंकि पैसा तो भैया भेज रहा है। मुझे लगा कि अगर पैसा इनके लग गए तो भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है, फिर बेकार ही हो जाएगा सब। सही बात है कि नहीं? इसलिए उसके भी 15 रुपया भेज रहे हैं। और दूसरी बात और, अगर आपके यहां सिग्नल नहीं है और दूसरे गांव जाना पड़ता है तो दूसरे गांव कैसे जाएं? पैदल नहीं जाना है, गाड़ी करके नहीं जाना है। हमारे कलेक्टर कमिश्नर यहां सुन रहे हैं, मैंने तय किया है कि मैं गाड़ी करवाऊंगा किराए से और गाड़ी में बिठा के कर्मचारी ले जाएंगे। खुद को पैसा नहीं करना है खर्चा। तो कलेक्टर इस पे ध्यान दे रही कि नहीं दे रही? जब माइक पे ही बताओ। सर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। सर हमारे यहाँ 70,500 महिलाओं के फॉर्म भर गए हैं और 94,000 महिलाओं की EKYC भी हो चुकी है सर। ठीक है, बाकी जितने बचे सबके हो जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आ रही है? तो आपको अभी बहुत टाइम है, 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। आज कितनी है? 5। अभी 25 दिन और बाकी है। और उसके बाद भी चिंता मत करना, भैया ही तो मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। कोई ब्रह्मा जी ने तारीख थोड़ी लिख दी है, तो कोई चिंता फिंता की बात नहीं। घर का भैया मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। तो कोई हड़बड़ी में मत रहना, कोई परेशानी में मत रहना। देखो, आपके और मेरे रिश्ते आत्मा के रिश्ते हैं। ये भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है
कि मैं अपनी बहनों की ठीक से सेवा कर पाऊं। और भी काम करूंगा, लेकिन ये काम, अब देखो ये योजना जिंदगी आपकी बदलेगी। कैसे? जब बहू को अच्छा पैसा मिलेंगे हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर 2 बहू हुई तो 2 परिवार, 3 बहू हुई तो 3 परिवार। सही बात है कि नहीं? तो छोटी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, बड़ी को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा। अब बहनों में कैसे भेदभाव कर दो? ठीक बात है कि नहीं? अब बताओ 1000 रुपया हर महीना मिला तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। और 2 बहू घर में हुई तो कितने हो जाएंगे? और 3 हुई तो, और घर में बूढ़ी माताजी हुई और उनकी पेंशन है तो वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1000। तो माता राम को भी 1000 मिलेंगे। अब बताएं, और फिर किसान हुए तो प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, मामा 4000 दे रहे हैं, तो 10,000 वो भी तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जरा अंदाज लगाओ कितने रुपया हो जाएंगे। बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे बदल जाएगी कि नहीं? फिर सासू जी कहेगी बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे, अरे रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। देखो एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है। पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पैसा है तो इज्जत है, पैसे से आत्मविश्वास है। अब बताओ कभी जरूरत पतिदेव को पड़ गई और कहीं से पैसा नहीं मिले तो अभी तक तो तुम मांगती थी उनसे पैसा, कहीं मुंह लटका के आए और परेशान है और तुमने पूछा पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास कैसे हो? वो कहेगी क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से निकालोगे और कहोगे ले जाओ मेरे पास रखे, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। तो बताओ बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारी इज्जत बढ़े, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जून में 10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आ जाएगा। और फिर हर महीना 1000 रुपया आता रहेगा। लेकिन पैसा जाए तो भैया को भूल तो नहीं जाओगे? अरे भैया को भूलोगे तो नहीं। ये पैसा आपकी जिंदगी बदले, ये योजना आपकी जिंदगी बदले, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं। तुम सब सुखी हो तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कई तरह के काम कर रहे हैं। आज विजय शाह जी बैठे हैं, फग्गन सिंह जी बैठे हैं, इनने आज ही तेंदुपत्ता का बोनस 51 करोड़ रुपया बांटा है। अभी एक बार काम और सुन लो, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाइयों बहनों, अब 2 महीने के अंदर ही तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे सभी बहनों को एक साड़ी, पीने के पानी की कुप्पी और गर्मी में तोड़ने जाना पड़ता तो एक एक छाता भी देने वाले हैं और पांव में चप्पल भी पहनाने वाले हैं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब इतनी गर्मी में तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं तो गर्मी तो लगेगी, तो एक छत्ता तो होना चाहिए ताकि मेरी बहनों को धूप ना लगे। पांव में भैयों के भी कांटा ना गड़ जाए, इसलिए जूता। प्यास लगती जंगल में तो पानी पीने की कुप्पी और बहनों के पांव में चप्पल, ये भी देने वाले हैं ताकि भैया का फर्ज पूरा हो जाए। और अभी तेंदुपत्ता तोड़ने का काम, विशेषकर पेशा कानून लागू किया है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जो पेशा ब्लॉक है वहां कई काम राष्ट्रपति जी अपने आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय अपन ने लागू किया था। अब मैं बहुत विस्तार में पेशा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन पेशा के कारण आपका तेंदुपत्ता आप तोड़ो चाहो तो, आप बेचो, बीच में कोई नहीं आएगा। अब आपकी चीज है जंगल,
अगर पत्थर और गिट्टी की खदान आपको चलानी है, आपकी सोसाइटी को चलानी है, तो वो भी आपको दी जाएगी ताकि उससे भी पैसा कमा के अपने घर की हालत ठीक कर सको। अगर आपको मजदूरी करने कोई ले जाता है तो उसको लिखवा के जाना पड़ेगा कि फलानी जगह ले जा रहा हूं, ताकि हमें पता रहे कि हमारे भाई बहन फलानी जगह जा रहे हैं, तो वो कोई आफत में ना फंसे, कोई दिक्कत में ना फंसे। अगर छोटे मोटे झगड़े गांव में होते हैं तो बताओ उनकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए क्या? छोटे मोटे झगड़े में काय को लिखाए? नहीं तो पुलिस आई तो तू भी चल और तू भी चल, जिंदगी भर की कमाई थाने में ही गई। और इसलिए गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बना के गांव के मामले गांव में ही निपटाए जाएंगे। बुजुर्ग अपने बैठेंगे और वो कहेंगे कि झगड़ा नहीं करना है, ये समझौता कर लो, तो अदालत का पैसा, थाने का पैसा, हमारा पैसा बचेगा। अगर कोई हमें हमारी जमीन गलत तरीके से हड़पता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जा सकेगी। एक नहीं कई चीजें पेशा के अंतर्गत बनाई गई है जिसका लाभ पेशा ब्लॉक में मिलने वाला है। मेरे किसान भाइयों, ये बाणसागर बांध के कारण कई की जमीनें डूब गई। फायदा जहां नहर का पानी गया, वहां नहर के पानी जहां गया वहां फायदा मिला, और हम कुआं के पास ही प्यासे रह गए, खेत हमारे सूखे रह गए। और जब अधिकारियों से कहा कि पानी तो इनको भी चाहिए, तो बोले वो ऊपर है, तो वहां नहर कैसे ले जाएं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बाणसागर हो चाहे बाकी कोई बांध हो, किसान भाइयों अब नहर से नहीं, बड़े बड़े पाइप डाल के, मोटर लगा के, पानी खींच के ऊंचे नीचे खेतों में भी पानी ले जाएंगे ताकि किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझ सके। आज एक योजना जिसका हमने यहाँ शिलान्यास किया है, और एक हिरवार करके योजना, उसका लोकार्पण करके आ रहा हूं। किसान भाइयों, अगर पानी है तो खेती है रे, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सूखी खेती भी जितनी बो उतनी पैदा नहीं होते, और पानी है तो दो दो फसल लो, तीन तीन फसल लो। और इसलिए ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि पाइप से पानी खींच खींच के लाएंगे और तुम्हारे खेतों में ले जाएंगे। एक आए थे कमलनाथ, उनने कर्जा माफी का वादा किया और वादा करके भूल गए, कई ने दिया ही नहीं कि यार अब तो माफ हो जाएंगे, नहीं दिए तो डिफाल्टर हो गए। बताओ सही बात है कि नहीं? डिफाल्टर हो गए कई, और डिफाल्टर हो गए तो 0% ब्याज का कर्जा ही नहीं मिल रहा। अब सुना मेरे किसान भाइयों, जो कांग्रेस की कर्जा माफी की झूठी घोषणा के कारण डिफाल्टर हो गए, उनका पूरा ब्याज मामा भरवाएगा 2500 करोड़ रुपया, ताकि तुम्हें ब्याज मुक्त कर दूं और बाद में सोसाइटी से तुम्हें खाद और बीज मिलने लगे। एक नहीं, किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी कई योजनाएं। मेरी बहनों, एक काम और किया मैंने इस बार, दारू की, शराब की दुकान और बगल में पीने का अहाता, तो पीने वाला बोतल खरीदे और अहाते में गटागट पी जाए, और वहां से निकले तो हिलते डुलते गिरते पड़ते, फिर होश ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? और वैसी हालत में कई बार बदतमीजी करें, कई बार अपराध करें, कई बार घर जाके मारपीट करें। तो सुनो, मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद करने का हमने फैसला किया है। अहातों में दारू नहीं पी पाएगा कोई। नहीं पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गए, खुद भी मरे, दूसरे को भी मार दिया। और इसलिए यहां पुलिस वाले बैठे हैं कि नहीं? एसपी कहां है हमारे? ये आते वाते सब बंद हो गए कि नहीं? ये सब बंद हो जाए, अहाते सब बंद हो गए सर, बंद हो गए। अब देख लेना भाई, ढंग से बंद हो जाए। अब अहाते बंद हो गए, और सड़क पे भी मत पीने देना भाई। सड़क पे पीना चाहिए क्या दारू? सड़क पे भी मत पीने देना। अब पीना है तो मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा, और घर बेटा भी है और बेटी भी है। पिताजी भी बूढ़े होंगे तो माता राम भी होगी,
और मेरी बहनों, घर कोई बोतल है तो लठ भी तैयार ही रखना तुमसे। तो ये दारू पे नैतिक अंकुश लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे जमाना सुधारना पड़ेगा। नहीं पी पी के ही बर्बाद हो गए, कमाओ और पी के उड़ा दो, तो इससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। और एक बात और, मेरे सभी शहडोल संभाग के और हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले रीवा संभाग के भी भाई बहनों आए, सुनो रे मेरे बहन और भाइयों, अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, ये सीएम राइज स्कूल खोल रहा हूं मैं, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया बना रहा हूं। एक एक की बिल्डिंग 30-30, 38-38 करोड़ रुपया की बन रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, खेल का मैदान होगा, और इन स्कूलों में जब बन जाएंगे तो बस लेने जाएगी गांव में 25 किलोमीटर तक, अपने बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी, शाम को घर पे ले जाके छोड़ेगी, और फीस नहीं लगेगी, वो मामा भरवाएगा। ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बोलो बनने चाहिए कि नहीं? इसलिए कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ ले रे, गरीब के किसान के बेटा बेटी भी पढ़ ले। और एक काम और किया हमने, ये बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई कांग्रेस ने करवा दी अंग्रेजी में। मेडिकल की पढ़ाई काय में? बोले अंग्रेजी में। इंजीनियर की पढ़ाई काय में? बोले अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, कछु पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाए, लेकिन गरीब के रह जाए। और इसलिए एक फैसला और हमने किया है, यह भी सामाजिक क्रांति है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में, क्योंकि अपन अपनी भाषा ही में पढ़ सकते हैं। घर में पैदा होते जो भाषा बोलते हैं वही तो समझ में आएगी, अंग्रेजी की गिटर पिटर नहीं आती तो पीछे रह जाते हैं। यह भी षड्यंत्र था कांग्रेस का कि कुछ लोगों के बच्चे पढ़ जाए, बड़े 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 नेताओं के पढ़ जाए, बड़े अफसरों के पढ़ जाए, धनपतियों के पढ़ जाए, और तुम तो मट्टी ढो, गड्ढे खोदो, राज करने वाले तो हम। अरे अब गरीब के भी बच्चे में अकल होगी तो वो भी राज करेगा, वो भी बड़े पदों पर पहुंचेगा। यह सामाजिक बदलाव की लड़ाई है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम समाज को बदलने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकारें होती थी, इन जिलों में कुछ हो ही नहीं पाता था विकास के काम, लेकिन अब यहाँ विधायक जी ने, सांसद जी ने कई चीजों की बात कही है। एक बात कही है कि बाणसागर में कॉलेज, इस सत्र में बाणसागर में कॉलेज खोल दिया जाएगा, जुलाई से जो सत्र प्रारंभ होगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने रिंग रोड की बात कही है, रिंग रोड भी दे दिया जाएगा, और अपनी व्यवहारी को सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ताकि व्यवहारी भी शहरों की तरह अब आगे बढ़े। हमारे व्यवहारी जैसे कस्बों को भी हमको उन्नत बनाने का काम करना है। जितने विकास के बाद बातें आपने कही है, हमारे जय सिंह मरावी जी हो, चाहे मनीषा सिंह जी हो, चाहे हमारी सांसद जी हो, हमारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, मीना सिंह जी बैठी है, हमारे नेता फग्गन सिंह जी बैठे हैं, और हमारे वन मंत्री विजय शाह कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, हमारे सारे उमरिया जिले के भी हमारे शिव नारायण जी वगैरह बैठे हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि अपना शहडोल संभाग भोपाल और इंदौर से पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहने देगा। हर संभव प्रयास यहाँ के विकास में करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिंग रोड भी, शरद कौल रिंग रोड का भी परीक्षण करवाने भिजवा रहा हूं, और वो जो पुल बन रहा है बीच में तकनीकी बाधा के कारण उसमें व्यवधान आया है, लेकिन जल्दी उसके भी बनाने का काम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दूरी हमारी कम हो जाएगी। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ अपनी जनता का कल्याण, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, इन सब कामों को
पूरा करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? बहन और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बोलो सबका साथ मिलेगा? आओ जमाना बदलने का अभियान चलाएं, चाहे प्रगति और विकास हो, चाहे गरीबों का कल्याण हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है उनको प्लाट देके मालिक तुम्हारा भैया बनाएगा, तुम्हारा मामा बनाएगा। हम बदल रहे हैं धीरे धीरे से, लेकिन इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। बोलो मामा को साथ दोगे? इधर वाले ही बताओ, साथ दोगे? भैया का साथ तो नहीं छोड़ोगे? और कोई के कहने के चक्कर में मत आना। आओ मिलके हम सब एक हो जाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दें, अपने भैया का साथ दें और बच्चों अपने मामा को साथ दो। हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो आओ आज मेरे साथ संकल्प लो कि मामा हम तुम्हारे साथ हैं, भैया हम तुम्हारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, अगर भाई के साथ हो तो अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं